नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जॉ सर्जरी के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस जॉ सर्जरी के केस के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि जॉ सर्जरी से पहले जॉ सर्जरी की पूरी प्रोसेस को समझना, उसकी टाइमलाइन को समझना और एक एक्सपीरियंस ऑर्थोडोंटिस्ट और सर्जन को सिलेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है एक टाइम लिमिट के अंदर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट पाने के लिए। मैं हूं डॉक्टर परीत लाडानी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मैं प्रैक्टिस करता हूं मुंबई के अंधेरी एरिया में। मेरे पास 8 महीने पहले एक पेशेंट आए थे जिनका एज था 23 इयर्स। उनका कंप्लेन था उनका लोअर जो आगे था और एक साइड पे डेविएटेड था, उनका चिन थोड़ा रिसेडिंग था, उनको खाना चबाने में डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि उनको अंडर बाइट और क्रॉस बाइट का प्रॉब्लम था। उनका ट्रीटमेंट इंडिया के एक बड़े सिटी में पिछले 5 साल से चल रहा था और उनके ट्रीटिंग डॉक्टर उनको उनका सर्जरी कभी होगा, उनका टोटल ट्रीटमेंट टाइम कितना लगेगा और अभी तक उन्होंने उनको एप्रोप्रिएट सर्जन के पास नहीं भेजा हुआ था, जिसके कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे और उनको उनका ट्रीटमेंट जल्दी से कंप्लीट करना था, इसलिए वो मेरे पास आए थे। उनका डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद, उनका हिस्ट्री जानने के बाद और उनके एक्सरेस को स्टडी करने के बाद हमने नोटिस किया कि उनका जो फेशियल एसिमेट्री है, उनका लोअर जो का फॉरवर्ड ग्रोथ है और एक साइड डेविएशन है, वो 18 साल के बाद अभी भी स्लो पेस से कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा था। उनके एक्सरे को एग्जामिन करने के बाद हमको पता चला कि उनका राइट साइड का लोअर जो का कॉन्डाइल लेफ़्ट साइड के कॉन्डाइल के कंपैरिजन में साइज़ में बड़ा था। हम इस केस में यूनिलेटरल कॉन्डाइलर हाइपरप्लासिया सस्पेक्ट कर रहे थे, इसलिए हमने पेशेंट को बॉन स्कैन या तो स्पेक स्टडी एडवाइस किया और ये स्कैन रिपोर्ट में पेशेंट का राइट साइड पे अभी भी एक्टिव कॉन्डाइलर ग्रोथ दिखा रहा था। इससे ये हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि पेशेंट को राइट साइड पे कॉन्डाइलर हाइपरप्लासिया है और उसका ग्रोथ अभी भी चालू है। ये पॉइंट उनके पुराने कंसल्टेंट ने मिस कर दिया था। पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स, पेशेंट का सीटी स्कैन, पेशेंट के डेंटल स्कैन को स्टडी करने के बाद हमने ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जिसमें हम पेशेंट के कॉन्डाइलर हाइपरप्लासिया को ट्रीट करने के लिए हाई कॉन्डाइलेक्टोमी करेंगे और फेशियल एसिमेट्री को करेक्ट करने के लिए बाइजो सर्जरी विद जीनियोप्लास्टी करेंगे। इस केस में हम सर्जरी फर्स्ट करेंगे और उसके बाद उनका ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे। इसको सर्जरी फर्स्ट अप्रोच कहा जाता है। सर्जरी फर्स्ट अप्रोच का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम सर्जरी फर्स्ट कर सकते हैं और सर्जरी के बाद टीथ मूवमेंट्स रैपिड होने के कारण ब्रेसेस ट्रीटमेंट को जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। सर्जरी फर्स्ट अप्रोच के लिए वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग बहुत ही यूज़फुल है और वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग की मदद से हम एक्यूरेट फेशियल सिमेट्री को अचीव कर सकते हैं। इस केस में हमने सर्जरी में राइट साइड हाई कॉन्डाइलेक्टोमी, बाइजो सर्जरी और जीनियोप्लास्टी किया था। सर्जरी के बाद 1.5 महीने के बाद ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया और ब्रेसेस ट्रीटमेंट को 6 महीने के ड्यूरेशन में कंप्लीट कर दिया गया और पेशेंट को रिटेनर दे दिया गया था। इस पेशेंट की टोटल ट्रीटमेंट सर्जरी और ब्रेसेस ट्रीटमेंट मिला के हमने टोटल ट्रीटमेंट 8 महीने में कंप्लीट कर दी थी। तो ये केस के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको जॉ बोन्स में प्रॉब्लम है, अपर जो आगे या पीछे या डेविएशन है और उसके कारण अगर आपके बाइट में अंडर बाइट, ओवर बाइट, क्रॉस बाइट या डीप बाइट जैसा प्रॉब्लम है और आपकी एज 16 से 18 साल के ऊपर है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप उसको खाली ब्रेसेस की मदद से ट्रीट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपको जॉ सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको जॉ सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको एक एक्सपीरियंस ऑर्थोडोंटिस्ट और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के साथ जॉइंट कंसल्टेशन करना चाहिए। उनसे आपको पूरा जॉ सर्जरी का प्रोसेस डिटेल में जानना चाहिए, जैसे कि जॉ सर्जरी में क्या होने वाला है, सर्जरी से पहले ब्रेसेस होगा या सर्जरी फर्स्ट अप्रोच कर सकते हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट का टाइम कितना लगेगा, सर्जरी में क्या होगा, वन जॉ सर्जरी होगी, बाइजो सर्जरी होगी, जीनियोप्लास्टी सर्जरी होगी। सर्जरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जैसे कि वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग, पीजो इलेक्ट्रिक सॉ, सर्जरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ को डिटेल में समझ के आपको एक अप्रोप्रिएट ऑर्थोडोंटिस्ट और सर्जन के पास आपका ट्रीटमेंट
कराना चाहिए, जिससे आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपका एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल पाए। अगर आपको जॉ सर्जरी के बारे में और डिटेल जानना है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे आप कांटेक्ट करके हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। My name is Sanjit. I'm from Goa. My lower jaw was slightly shifted towards left-hand side, and which resulted into crossbite. Treatment was ongoing in Goa itself, like past 5 years. I had my braces on, and everything was going fine, but I was not getting the particular result which I wanted pretty fast actually. So in 2023 itself, I was surfing on Google about the doctors and professional in this particular jaw surgery kind of thing. I got to know about Dr. Padit Ladani, who is in Mumbai. His clinic is in Mumbai. So I contacted him into Mumbai, and consulted me with really good. He told me everything about what was going wrong with me. He told me to do some tests and all. Mumbai itself. So within 15 days of time, he told me about the surgery that we were going through, and it was all good. Doctor just did a fantastic job, which I was needed. Everything just went really well because he's so professional in his work. The way he told me about everything was really good. After surgery, precautions and everything was really good. So if you're someone who's about or willing to go for a jaw surgery or any kind of facial problem you're going through, definitely consider him. He's one of the best in this business. Yeah, I'm so happy right now. So please do consider him. Padit Ladani is in Mumbai. Yeah, thank you.